जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन। यदि u1 u2 un x1 x2 xn के रूप में निम्न पदों से निम्न समीकरणों द्वारा इस प्रकार से संबंधित हो कि f1 of u1 u2 un x1 x2 x1 is equal to 0, f2 of u1 u2 un x1 x2 xn is equal to 0, and so on, fn of u1 u2 un x1 x2 xn equal to 0। यानी जो फंक्शन f1 है वो u1 u2 un x1 x2 xn का फंक्शन है। इसी प्रकार से f2 f3 fn ये सारे u1 u2 u3 un और x1 x2 xn के फंक्शंस हैं और इन इक्वेशंस के रूप में हैं, रिलेटेड हैं, है ना। तब डेल्टा ऑफ u1 u2 un अपॉन डेल्टा ऑफ x1 x2 xn इज इक्वल टू -1 की पावर n डेल्टा ऑफ f1 f2 fn अपॉन डेल्टा ऑफ -1 की पावर n, हाँ, डेल्टा f1 f2 fn अपॉन डेल्टा x1 x2 xn अपॉन डेल्टा ऑफ x1 f1 f2 fn अपॉन डेल्टा ऑफ u1 u2 un। वापिस देख लें इसको, डेल्टा ऑफ u1 u2 un अपॉन डेल्टा ऑफ x1 x2 xn इज इक्वल टू -1 की पावर n डेल्टा ऑफ f1 f2 fn अपॉन डेल्टा ऑफ x1 x2 xn अपॉन डेल्टा ऑफ f1 f2 fn अपॉन डेल्टा ऑफ u1 u2 un, है ना। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो जितने भी चर होंगे ना n की अपन वैल्यू इसमें रख देंगे कि भाई u1 u2 u3 तक है तो n बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 2 होंगे तो u1 u2 x1 x2 आएंगे तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। तो जैसा भी होगा, इफ़ u³ प्लस v प्लस w बराबर x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, u प्लस v³ प्लस w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, u प्लस v प्लस w³ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, देन शो दैट डेल्टा ऑफ u v w upon delta of xyz, that is Jacobian of u v w xyz, this is equal to 1 minus 4 into xy plus yz plus zx plus 16xyz upon 2 minus 3 u square plus v square plus w square plus 27 u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर u v w और x y z इन तीन संबंधों से एक दूसरे से समीकरण के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन f1 है जो u v w x y z का फलन है ना। दैट इज f1 दिस इज इक्वल टू u³ प्लस v प्लस w माइनस x माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी प्रकार से f2 इज ए फंक्शन ऑफ u v w x y z सच दैट f2 इज इक्वल टू u प्लस v³ प्लस w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0, एंड f3 इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
minus z equal to 0. So f1, f2, f3, there are three functions which are in the form of equations formed by u, v, w and x, y, z. So we have to find delta of u, v, w upon x, y, z. So this will be according to formula जो भी हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे n बराबर 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 चल रहे हैं यहाँ पे u, v, w. सो ये फार्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा ऑफ u, v, w अपॉन x, y, z n इजिकल टू 3. सो -1 की पावर 3 डेल्टा ऑफ f1, f2, f3 अपॉन डेल्टा ऑफ x1, x2, x3. यहाँ x1, x2, x3 की जगह हो गया एक्स वाई जेड. सो डेल्टा ऑफ f1, f2, f3 अपॉन डेल्टा एक्स वाई जेड. और नीचे हो गया डेल्टा ऑफ f1, f2, f3 अपॉन डेल्टा ऑफ u, v, w. सो ये दो जैकोबियंस का डिवीज़न के बराबर है जब ये हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करें, इनकी वैल्यूज रख देते हैं. एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं ताकि केवल वैल्यूज रखने का काम रहेगा. -1 की पावर 3 दिस इज -1 और ये 3 का जैकोबियन है 3/3 का. सो डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा x, डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा y और डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा z, डेल्टा f2 अपॉन डेल्टा x, डेल्टा f2 अपॉन डेल्टा y, डेल्टा f2 अपॉन डेल्टा z और तीसरी पंक्ति में डेल्टा f3 अपॉन डेल्टा x, डेल्टा f3 अपॉन डेल्टा y, डेल्टा f3 अपॉन डेल्टा z. ऐसे ही हम नीचे भी रख देते हैं. डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा u, डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा v, डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा w. दूसरी पंक्ति में डेल्टा f2 अपॉन डेल्टा u, डेल्टा f2 अपॉन डेल्टा v, डेल्टा f2 अपॉन डेल्टा w. और तीसरा हो गया डेल्टा f3 अपॉन डेल्टा u, डेल्टा f3 अपॉन डेल्टा v, डेल्टा f3 अपॉन डेल्टा w. तो ये अपने पास में दो जैकोबियंस का डिवीज़न हो गया है. यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे अब, है ना. सो वैल्यूज रखने के लिए इसको हम वापस ले लेते हैं. हमको जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे डेल्टा f1 अपॉन डेल्टा x, f1 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दिस इज -1. ठीक है. f1 का y के सापेक्ष -2y और z के सापेक्ष -2z. तो ये वाली वैल्यूज हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी. तो -1 -2y -2z. इसी तरह से f2 का x y z के सापेक्ष, ये इधर का जो माइनस है ना ये हमने बाहर निकाल दिया. f2 का x y z के सापेक्ष, सो f2 का x y z के सापेक्ष -2x -1 और -2z, -2x -1 -2z. और f3 का x y z के सापेक्ष, f3 का f3 का x y z के सापेक्ष -2x -2y और -1. इसी प्रकार से f1 का u v w के सापेक्ष, f1 का u v w के सापेक्ष, u के सापेक्ष 3u², v के सापेक्ष 1 और w के सापेक्ष 1. इसी तरह से f2 का u v w के सापेक्ष, सो 1, v के सापेक्ष 3v² और w के सापेक्ष 1. और तीसरा है हमारे पास f3 का u v w के सापेक्ष, सो u के सापेक्ष तो हो गया 1, v के सापेक्ष हो गया 1, w के सापेक्ष 3w². और अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए ये -1, ये -1, ये -1. ठीक है. तो ये -1 तो बाहर का है, ये -1 इंटू
1 माइनस माइनस प्लस और माइनस का हो गया 4yz। इसी तरह से -2y का हो जाएगा +2y इंटू प्लस का 2x माइनस का 4xz, और इधर चलेंगे माइनस का 2z इंटू 4xy माइनस 2x, और नीचे हो जाएगा 3u² इंटू 9v²w² -1 -1 इंटू 3w² -1, और तीसरा हो गया 1 इंटू 1 माइनस 3v²। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख दी। इस माइनस को अंदर गुणा किया, ये प्लस हो गया 1 माइनस 4yz, ये माइनस यहाँ आके -2y गुणा होगा तो -4xy प्लस का 8xyz, और ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा 8xyz, और ये माइनस हो गया 4xz, और नीचे हो गया 27 u² v² w² माइनस 3u² माइनस 3w², और ये प्लस का हो गया 1, ये इधर +1 माइनस 3v²। सो संख्याओं में तो केवल 1 ही है यहाँ पे, और ये इन दोनों को तीनों को साथ रख लेते हैं, तो इन तीनों में -4 कॉमन, सो xy प्लस yz प्लस zx ये अपने पास में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमको प्रूव करना है इसके अंदर वो यही चीज़ लानी है, 1 - 4xy प्लस yz प्लस zx, तो ये चीज़ हमारे पास में आ गई, और प्लस ये 16 8 और 8 16xyz, और नीचे आप चलेंगे तो नीचे ये 1 और 1 को हम साथ रखेंगे 2, और ये -3u² माइनस 3v² माइनस 3w², ये जो 3 टर्म है हमारे पास, इन तीनों में से -3 कॉमन, तो ये हो गया अपने पास u² प्लस v² और प्लस w², और जो बाकी बचा हुआ है वो अपने पास में 27 u² प्लस v² प्लस w², और यही चीज़ हमारे को यहाँ लेके आनी थी, 1 - 4xy प्लस yz प्लस zx इंटू प्लस 16xyz अपॉन 2 - 3u² प्लस v² प्लस w² प्लस 27 u² प्लस v² प्लस w²। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में हम पहले फंक्शंस बनाएंगे, उनको इक्वेशंस के रूप में रखेंगे और सीधा फार्मूला लगा देंगे।